नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे धार्मिक जुलूसों के मध्य अपनी गाड़ियों से उन्हें रौंदते हुए जा रहे हैं। ये वीडियो आप अपने सोशल मीडिया में देख चुके हैं, कई सारे चैनल्स भी इसको दिखा चुके हैं, लेकिन ये वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि पत्रकारिता के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। लोगों को मरते हुए दिखाना, सनसनी पैदा करना, ये पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं इस मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये कहा है कि प्रदेश में सरकार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। पत्थलगांव की घटना निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली घटना है। एक गांजा तस्कर करने वाला तस्कर की गाड़ी पीछे से आती है और आज विसर्जन के जुलूस को रौंदते हुए निकल जाती है। 16 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, एक की मौत हो जाती है। उसमें से बहुत सारे लोग क्रिटिकल हैं, ना जाने कितनी मौत वहाँ पे होगी। उसके बाद भी उस पूरे के पूरे घटना को ये देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ नहीं दिखता, जबकि वहाँ रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है और इस प्रकार असामाजिक तत्वों का हौसला छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि असामाजिक तत्व किस हौसले के साथ भीड़ को कुचल सकते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश जा सकते हैं लखीमपुर, तो यहाँ भी जाकर उन लोगों की पीड़ा को, तकलीफ़ को जाके सुनना चाहिए। तत्काल मृतक परिवार को 50 लाख रुपया की राशि उन्हें उपलब्ध कराएं, घायलों को 10 लाख रुपया, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर से इमीडिएट एम्स शिफ्ट करें रायपुर, तभी इसके इलाज की व्यवस्था होगी। और पुलिस अधीक्षक को तत्काल वहाँ से हटा दें, क्योंकि टोटल फेल्योर है कि असामाजिक तत्वों का हौसला कितना बुलंद हो चुका है, ये इस बात को दिखाता है। वहीं इस मामले को लेकर के बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में माफिया जैसी कोई चीज़ कभी रही नहीं है, लेकिन अब जबकि कांग्रेस की सरकार आई है, बड़े बड़े क्षेत्रों में हमें शब्द सुनने मिल रहा है माफिया, कभी रेत माफिया, कभी शराब माफिया, और अब ये गांजा तस्कर माफिया। बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और बहुत शर्मनाक घटना है। इस घटना में सबसे पहले तो अपराधियों के नाम सामने आना चाहिए कि उसमें कौन कौन लोग थे, किसके लिए वो लोग काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में मैं बार बार, शायद आप लोगों के सामने ही 50 बार बोल चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है कि अफीम, गांजा, ये छत्तीसगढ़ में इसकी खेती हो रही है। आखिर छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर हर काम, बड़ा से बड़ा गलत काम पैसे के लेन देन से हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कभी माफिया नहीं होते थे, ये माफिया हो गए। अब उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि भीड़ के ऊपर में गाड़ी चढ़ा दें। आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है? 5-5 लोग, बच्चे, माँ, सब सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा किसान परिवार सुसाइड कर लेता है, ऐसा क्यों हो रहा है? रेल की पटरी पे लोग मर जाते हैं, कट जाते हैं अपने आप को, ऐसा क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में इस वातावरण के बनाने के लिए कौन दोषी है? और इन सब घटनाओं की खाली जांच, सिंपल जांच से नहीं होगा। ऐसी घटनाओं के पीछे आखिर कौन है, क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ में ये सब? ये एक घटना नहीं है। वहीं इस घटना घटने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया है। बाद में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग भी की है। लेकिन अगर मृत्यु हो भी जाती है तो उनको भी 1 करोड़ का मुआवजा ये सरकार दे। क्या मानते हैं, इसमें सिर्फ पुलिस ही दोषी है या फिर यहाँ पे जो ड्यूटी लगाया गया था SDM की और यहाँ पे नायब तहसीलदार की, लेकिन वो मौके पे ड्यूटी पे एक भी नहीं थे? सारे लोग दोषीदार हैं, जिनके ऊपर भी प्रशासन का जिम्मेदारी है। हमको पता है कि कुछ घंटे पहले ही शांति समिति की मीटिंग थी, तो सबकी जवाबदारी बनती थी SDM से लेकर पुलिस की। तो जितने भी दोषीदार हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसकी न्यायिक जाँच हो और जो भी दोषीदार हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सरकार कार्रवाई करे। सिर्फ एक पुलिस के TI को निलंबित, लाइन हाजिर करना और एक ASI को निलंबित करना है, क्या इस इतने बड़े मामले को आप कैसे देखते हैं? मैं आप लोग के माध्यम से SP के निलंबन की भी मांग कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी घटना है, इसलिए जिला का पुलिस अधीक्षक भी
बर्खास्त होना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के संचार प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। उसे वहाँ पे उस घटना के प्रति कोई संवेदना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घटना के मृतक श्री अग्रवाल जी के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। घायलों को समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। दोषियों पर कार्रवाई की गई है। अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रथम दृष्टया जो लापरवाही जिनके सामने आई, ऐसे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं 75 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी बोलते हैं 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। पहले तो यह डिसाइड कर लें कि उन्हें मांग क्या करना है। भाजपा के 3 बड़े नेता, तीनों अपने आप में इस प्रदेश के कद्दावर नेता, अलग अलग बात बयान क्यों दे रहे हैं? जब उन्होंने 50 लाख की मांग की, उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख देने की घोषणा कर दी, फिर 75 लाख 1 करोड़ की मांग क्यों कर रहे हैं? इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सिर्फ राजनीति करना चाहती है। उसे मृतकों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। वही एक बड़ी प्रिय घटना घटी है रेलवे स्टेशन में। सीआरपीएफ के एक जवान के हाथ से डिटोनेटर का बॉक्स गिर गया, जिससे धमाका हुआ और 5 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। यहाँ के डॉक्टर ने CTV7 से चर्चा की है। उन्होंने उनकी स्थिति बताते हुए कहा है कि उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार अभी शुरू हुआ है। पेशेंट की जो ब्लास्टिंग के कारण जो चोटें लगी हैं, उसमें उनके पैर में चोट है, हाथ में चोट है और सर में चोट है। सर में जो चोट है वह थोड़ी गंभीर है, क्योंकि वहाँ पे उनके फ्रंटल साइनस का फ्रैक्चर हो गया है, जो डिप्रेस फ्रैक्चर है, और थोड़ा कंफ्यूजन ब्रेन में दिख रहा है। लेकिन ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। पेशेंट को अभी हमने कन्वर्जन आने के कारण इंट्यूबेट किया हुआ है। थोड़ी देर में हम उसको ऑपरेशन में लेंगे और फ्रैक्चर का फिक्सेशन करके हम उसको फिर स्थिति ठीक है अभी? स्थिति ठीक है। वहीं इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से भी जानकारी दी गई। GRP के अधिकारियों ने CTV7 से चर्चा की और बताया कि पूरे घटनाक्रम किस तरीके से हुआ है। आज सुबह 6:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे झारसुगड़ा से एक विशेष ट्रेन जो CRPF के जवानों को लेकर दिल्ली की तरफ जा रही थी, रुकी हुई थी। 3 कंपनियों का जो सामान अनलोडिंग हो रहा था बोगी नंबर 9 में, उसमें एक बॉक्स जिसमें कार्टेज या इग्नाइटर रखे हुए थे, जो जांच में पता चलेगा बाद में, जवान के हाथ से छूट गया और लोडिंग अनलोडिंग के समय, जिसमें हल्का विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 जवान जो मामूली रूप से जख्मी थे उनको प्राथमिक उपचार के साथ में ट्रेन के साथ रवाना कर दिया गया है। एक जवान जो ज़्यादा जख्मी था उसको एक निजी चिकित्सालय में उनको भर्ती कराया गया है। उस जवान की हालत अभी स्थिर है। कौशल्या मंदिर का निर्माण जो पूरा हो रहा है वो 13.5 यानी 13 करोड़ 50 लाख रुपए में कराया जाएगा, जबकि जो आयोजन कराया गया है वो लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च करके कराया गया है, और वो भी कांग्रेस के ही एक बड़े इंटा की कंपनी बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि कौशल्या मंदिर के उद्घाटन अवसर पर तरह तरह के यहाँ पर तामझाम किए थे, जिसपे 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुका है। ये कहना है बृजमोहन अग्रवाल का। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसको लेकर के मीडिया के सामने एक बार फिर आएंगे। मैं तो अभी आने वाले समय में आपके सामने आने वाला हूँ। जो माँ कौशल्या के मंदिर और उसका निर्माण किया गया वो 13.5 करोड़ रुपए का है, और इवेंट कंपनी को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो 7.5 करोड़ रुपए। और ये छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की बात करते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर कितना कितना पैसा दिया गया है। वो इवेंट कंपनी जो है वो किस राजनेता से जुड़ी हुई है, किस परिवार से जुड़ी हुई है, जरा सरकार इसको सार्वजनिक करे। RTO की गाड़ी आजकल कहीं भी खड़े हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर वाहन चेकिंग के नाम पर ट्रकों और दूसरे कमर्शियल व्हीकल से वसूली की जाती है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये दृश्य है आरंग टोल नाका के पास का चित्र, जिसमें आपको RTO अधिकारी ट्रकों और छोटे वाहनों को रोकते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी इनसे कागजात तो नहीं मांगते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ समय ट्रक यहाँ पर रुकने के बाद में चले जाती है, और ये क्यों रुकती है और क्यों जाती है ये आप हमसे बेहतर समझते हैं। वहीं जब इस मामले को लेकर के ट्रक चालकों से CTV7 ने चर्चा करनी चाहिए तो सभी अपना पल्लू झाड़ते हुए नजर आए। वहीं कुछ ने हिम्मत करके बताया कि प्रत्येक ट्रक से
1500 रुपए बतौर एंट्री के लिए जा रहे हैं और जिसकी कोई रसीद उन्हें नहीं दी जा रही है। गाड़ी का एंट्री 1500 रुपये। 1500 रुपए ट्रक का? एक महीने का। एक महीने का 1500। तो और ये छोटा गाड़ी का DI का? नहीं मालूम। बताया जाता है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर एक कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए गए थे और ऐसा कोई भी वाहन यहाँ से नहीं गुजरा जिन्होंने इसकी एंट्री न दी हो। छोटे वाहनों से 200 रुपया और ट्रक जैसे कमर्शियल व्हीकल से 1500 रुपये वसूली का लक्ष्य लेकर ये अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे। किसी को भी चालानी पर्ची नहीं मिल रही थी, बस एंट्री के नाम पर ये वसूली की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि ये दृश्य आपने इससे पहले अपने टीवी स्क्रीन पर या अपने मोबाइल पर नहीं देखा हो। आए दिन इस तरह की बातें आपको देखने को मिलती हैं, मीडिया में भी खबरें आती हैं, लेकिन कुछ दिन तक इस पर रोक लगने के बाद ये पूरा मामला बदस्तूर फिर से शुरू हो जाता है। आखिर ऐसी कौन सी वसूली है जिसकी रसीद RTO के द्वारा नहीं दी जा रही है? हम ये नहीं कहते कि RTO के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन उन्हें ये ज़रूर बताना चाहिए कि जब वो किसी से 1500 रुपये ले रहे हैं एंट्री के नाम पर, तो उन्हें एंट्री की कोई रसीद दे दे, एंट्री का कोई पास दे दे या एंट्री पास उनके वाहन के शीशों में चिपका दे। CTV7 इसकी पुष्टि नहीं करता। CTV7 मानता है कि पुलिस विभाग और RTO के अधिकारी बहुत ईमानदार होते हैं, वो कभी भी घूस नहीं लेते हैं। लेकिन ये वीडियो कुछ और ही कहता है। हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते, लेकिन RTO के अधिकारियों को अब सामने आकर के बताना चाहिए कि ये 1500 रुपये किस सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं, ये वसूले जा रहे हैं और बदले में ऐसी कौन सी सुविधा इन कमर्शियल व्हीकल्स को दी जा रही है। यहाँ पे खड़े हुए एक पुलिस कर्मचारी ने तो CTV7 को यहाँ तक कह दिया, यह खबर दिखनी ही चाहिए, क्योंकि वे अधिकारियों के निर्देश पे खड़े हैं और खबर दिखाना आप जरूर। यानी पुलिस के कर्मचारी भी शायद चाहते नहीं कि वो इस तरह के कामों में लगे, लेकिन अधिकारियों का निर्देश है इसलिए उन्हें मानना है और अब यहाँ पर खड़े होकर के इस तरीके से एंट्री फीस ये ले रहे हैं जिसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है। गाड़ी का एंट्री 1500 रुपये। 1500 रुपये ट्रक का? एक महीने का। एक महीने का 1500। तो और ये छोटा गाड़ी का DI का? नहीं मालूम। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 न्यूज़ का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर बदस्तूर जारी है। साथ ही साथ अब CTV7 को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और अगर आप YouTube पर इसे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अगर आप CTV7 से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर मती। नमस्कार।